नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने किया भव्य समारोह का शुभारंभ। राम मंदिर दानदाताओं को मिलेगा ध्वजारोहण समारोह में निमंत्रण का मौका। सनातन धर्म प्रचार और सामाजिक एकता के उद्देश्य से बना नया किन्नर अखाड़ा। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की जयंती पर होगा भव्य श्रृंगार अनुष्ठान। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, सीएम धामी ने की सक्रिय भागीदारी। सुभाष नगर गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सजा विशेष कीर्तन दीवान। अब खबर विस्तार से। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने किया डाक टिकट और स्मारक सिक्के का विमोचन। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। वंदे मातरम के 150 साल देशभक्ति, आत्मसम्मान और त्याग की वो पुकार जिसने आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी थी। इसी ऐतिहासिक भावना को फिर से जीवंत करते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष भर चलने वाले भव्य समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की स्मृति को समर्पित विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही एक समर्पित वेबसाइट भी लॉन्च की ताकि आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्रीय गीत की महिमा और इसके संघर्षों से भरे इतिहास को समझ सके। कार्यक्रम में जब वंदे मातरम की धुन गूंजी तो पूरा सभागार एक भावनात्मक ऊर्जा से भर गया, मानो राष्ट्र की आत्मा एक स्वर में कह उठी हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। वंदे वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करार रहा। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते, भक्तों को मिला सम्मान, राम मंदिर दानदाताओं को मिलेगा ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। राम भक्तों की आस्था, सेवा और त्याग को सम्मान देने का एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। राम मंदिर निर्माण में जिन्होंने तन मन धन से योगदान दिया, जिन भक्तों ने अपने हिस्से की श्रद्धा अयोध्या की पावन धरा को समर्पित की, उन सभी को अब एक विशेष अवसर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने का अवसर।
यह सिर्फ एक समारोह नहीं, यह उन सभी हृदयों का सम्मान है जिन्होंने वर्षों की प्रतीक्षा, तपस्या और विश्वास के साथ रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई है। जब राम मंदिर का ध्वज आसमान में लहराएगा, तब उसकी हर फड़फड़ाहट में उन भक्तों की आहट होगी जिन्होंने अपनी श्रद्धा से इस इतिहास को गढ़ा है। यह आमंत्रण सिर्फ कागज का एक कार्ड नहीं होगा, बल्कि ये भावनात्मक आभार है उन हाथों, उन परिवारों, उन भक्तों के लिए जिन्होंने कहा था, प्रभु ये समर्पण आपका है, बस मुझे इस पुण्य यात्रा का छोटा सा सहभागी बना लेना। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होना भक्तों के लिए ऐसा क्षण होगा जहां उनके त्याग, उनके विश्वास और उनके संकल्प को संपूर्ण देश की ओर से प्रणाम मिलेगा। अयोध्या की हवा में उस दिन भक्ति की सुगंध होगी, राम नाम की ध्वनि होगी और उन हजारों लाखों भक्तों की खुशी जिनके योगदान से ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि आस्था का शाश्वत प्रतीक बना है। यह समारोह एक संदेश भी देता है कि चाहे योगदान छोटा हो या बड़ा, ईश्वर की सेवा में किया गया हर समर्पण अमूल्य होता है और इन्हीं भक्तों को आदरपूर्वक बुलाया जा रहा है उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जब रामलला का ध्वज आकाश में उड़ान भरेगा। ये सम्मान है आस्था का, सेवा का और उन भक्तों की अनंत श्रद्धा का जिनके समर्पण से राम मंदिर का स्वप्न आज साकार हुआ है। कौशल्यानंद गिरी बनी सनातनी किन्नर अखाड़े की पहली आचार्य महामंडलेश्वर, संभाली कमान। प्रयागराज से आध्यात्मिक रबड़ संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। किन्नर अखाड़े से अलग हुए संतों ने नवगठित सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर कौशल्यानंद गिरी को विधि विधान के साथ पट्टाभिषेक कर दिया है। इस दौरान किन्नर समाज के साधु संतों की मौजूदगी में सभी ने चादर उड़ाकर नए आचार्य को मान्यता दी। पट्टाभिषेक के तत्काल बाद आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी तीना मां ने कहा कि अखाड़ा गठन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना है, समाज से अलग हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं जूना अखाड़े से संबद्ध फिल्म अभिनेत्री गौरी सामंत ने कहा कि यह अखाड़ा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपको बता दें कि कौशल्यानंद गिरी का जन्म देहरादून में 1986 में हुआ था। पिता भारतीय सेना में सैनिक थे। 1986 में जन्म के 6 महीने बाद
प्रयागराज के माघ मेले में घूमने के दौरान उन्होंने इन्हें किन्नर होने के कारण 4 वर्ष की उम्र में ही यहीं छोड़ दिया था और चले गए थे। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने को लेकर किन्नर अखाड़े से अलग हुए संतों ने नवगठित सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर कौशल्यानंद गिरी का विधि विधान के साथ पट्टाभिषेक कर दिया है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। कि हमारे सनातन किन्नर अखाड़ा हमेशा ही सनातन धर्म को मजबूत करने का काम करेगा और सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेगा और जो भी हमारे किन्नर बहने जो सनातन धर्म से बेमुख हुए थे उनको सनातन धर्म में ले आने का काम करेगा। जी जय बहुचरामा। आज हमारा पूरा किन्नर समाज उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज हम लोग सब कोई मिल के सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूंगी और पूरा के पूरा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को विस्तार करने के लिए पूरा मैं आज शपथ लूंगी और मैं हमारे किन्नर समाज को सनातन धर्म में जोड़ने का कार्य करूँगी। अच्छा, क्या वजह थी जो अलग आप लोगों को किन्नर अखाड़ा बनाना पड़ा? विचारधारा के बाद भी हमारा विचार उस पुराने किन्नर अखाड़े से नहीं मेल खा रही थी, इसीलिए हम लोग ने नया किन्नर अखाड़ा बनाया, सनातनी किन्नर अखाड़ा, और हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। क्या किया उन्होंने जो अलग से आपको ये विचारधारा क्यों? अब बहुत सारे कारण हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, मगर आप लोग जानिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसी वजह से विचारों की वजह से उनका विचार भिन्न है, हमारा विचार भिन्न है, इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं। अच्छा, 2025 के कुंभ में बताया जाता है कि विरोध शुरू हो गया था जब ममता कुलकर्णी जो पूर्व सीमा सोचती थी उनको शामिल किया गया, उनका वर्चस्व बढ़ रहा था, जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की दाऊद इब्राहिम को लेकर, ये सब तमाम वजह थी नाराजगी की। हाँ, सबसे पहले तो जो लक्ष्मी जो भी करती हैं वो सिंगल अपना ही एक विचार सबके ऊपर थोप देती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, अभी गोरखपुर में एक प्रेस वार्ता हुई थी तो वहाँ पे ये ममता कुलकर्णी ने जो दाऊद को क्लीन चिट दिया, जो हमारे देश द्रोही है, जो हमारे देश के आतंकवादी है, तो उसको उन्होंने बोला कि वो देशद्रोही नहीं है। तो इस विचारों से हमारा विचार सहमति नहीं है। हम लोग जो देश के द्रोही है, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है, राष्ट्र के दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, तो इसीलिए हमारा विचार अलग है, इसीलिए हम लोग अलग हुए हैं। तो अब जो एक सनातनी किन्नर अखाड़ा एकदम सनातन के लिए काम करेगा, सनातन को मजबूत करने के लिए काम करेगा और सनातन के विस्तार करने के लिए काम करेगा। जो हमारे किन्नर समाज के जो भी हमारे जो निचले वर्ग के जो भी समुदाय के लोग हैं उनको सनातन धर्म में जोड़ने का काम करेगा, मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। हम लोग ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइन आप लोग को मिल जाएगा, वो चीज़ हम लोग ने एक नियमावली बनाया है, आप लोग सभी को मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि महाकुंभ के बाद अब जो माघ मेला 3 जनवरी से आयोजित होने जा रहा है, इसमें भी आप लोग उपस्थिति दर्ज करेंगे? क्या कार्यक्रम होंगे? जी, हमारा पूरा शिविर लगेगा और जो संत लोग, जो हमारे साधु संत जो कार्य करते वही हम लोग भी करेंगे। सनातन धर्म को मजबूत करेंगे, प्रचार करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, साधना करेंगे और सारा पूरा देश की उन्नति के लिए हम लोग कामना करेंगे और विश्व शांति के कामना करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप आचार्य महामंडलेश्वर बन गई हैं सनातन किन्नर अखाड़े की, भवानी माँ है जो कि जो है साधक भी हैं, कामाख्या पीठ के पीठाधीश्वर हैं, यहाँ पर गौरी माँ मुंबई से आई हैं, बहुत माँ है, इन सबको क्या जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं? बहुत सारे, सबको अलग अलग हम जिम्मेवारी दे रही हूँ। भवानी माँ है वो तो जानते हो आप लोग, और श्री गौरी जी हैं उनको भी आप लोग जानते हैं, हमारे मन्नत जी हैं आप उनको भी जानते हैं। सबको हम अलग अलग जिम्मेवारी देंगे, अपने अपने क्षेत्र में सबको अच्छा काम करेंगे। बनाए जा रहे हैं अभी तो समय आने दीजिए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा, अभी मैं बता नहीं सकता। एक सवाल हमारा बहुत विस्तार करना है, पूरा इंडिया में ही नहीं, पूरा भारतवर्ष में, अखंड भारत और पूरा इंटरनेशनल लेवल में हमारे सनातन धर्म को विस्तार करना है। आप एक किन्नर अखाड़ा चुना अखाड़े से जुड़ा हुआ था, क्या आप लोग चुना अखाड़े से जुड़े? बोल दो।
ये ममता कुलकर्णी ने जो दाऊद को क्लीन चिट दिया, जो हमारे देशद्रोही है, जो हमारे देश के आतंकवादी है, तो उसको उन्होंने बोला कि वो देशद्रोही नहीं है। तो इस विचारों से हमारा विचार सहमति नहीं है। हम लोग जो देश के द्रोही है, वो राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। राष्ट्र के दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है। तो इसीलिए हमारा विचार अलग है, इसीलिए हम लोग अलग हैं। सन्यासी बने और एक सनातनी किन्नर अखाड़ा एकदम सनातन के लिए काम करेगा, सनातन को मजबूत करने के लिए काम करेगा और सनातन के विस्तार करने के लिए काम करेगा। जो हमारे किन्नर समाज के जो भी हमारे जो निचले वर्ग के जो भी समुदाय के लोग हैं, उनको सनातन धर्म में जोड़ने का काम करेगा, मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं एलईडी टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहां मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की जयंती पर 12 नवंबर को होगा भव्य श्रृंगार और अनुष्ठान। श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। काशी की पावन धरती एक बार फिर दिव्यता से अलौकिक होने जा रही है। 12 नवंबर को काशी के कोतवाल भक्तों के रक्षक बाबा काल भैरव की जयंती मनाई जाएगी। काल भैरव अष्टमी के इस पावन दिन पर मंदिर में विशेष अलंकार श्रृंगार किया जाएगा। बाबा का दिव्य रूप जब स्वर्णाभूषणों, पुष्पों और चंदन की सुगंध से सजेगा
तो पूरा मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठेगा। भक्तों की लंबी कतारें, घंटियों की गूंज और भैरव नाम का जाप मानो काशी का हर कण कह रहा हो, हे भैरवनाथ हमारी रक्षा करो, हमारा मार्ग प्रशस्त करो। बाबा काल भैरव मंदिर के उपमहंत अवशेष पांडे कल्लू महाराज के अनुसार इस विशेष जयंती पर जो भी बाबा के दर्शन करता है उसके जीवन में नई शक्ति, निडरता और आशीर्वाद की अनुभूति अवश्य होती है। आप तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बोला गेट खोलो आनंद। देवानां संसार देव भय नाशनम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति स्मरेण विनश्यति। आगामी 12 नवंबर को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरवाष्टमी बाबा का प्राकट उत्सव मनाया जाएगा। इस बार काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का जो भी विशेष श्रृंगार किया जाएगा, विशेष अलंकार श्रृंगार किया जाएगा, यह श्रृंगार राष्ट्र के सुख समृद्धि व विश्व के कल्याण को समर्पित होगा। आप समस्त काशी वासियों, बाबा काल भैरव के भक्त से निवेदन है कि आप सब आगामी 12 नवंबर को काल भैरव अष्टमी बाबा के जन्म उत्सव में आए, बाबा के दर्शन करें, दर्शन करके पुण्य के भागी बने। काल हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, हर। उत्तराखंड रजत जयंती पर भव्य रैतिक परेड में राज्यपाल संग सीएम धामी हुए शामिल, पुलिस कर्मियों को दिया सम्मान। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। उत्तराखंड की पवित्र धरती, देवभूमि की हिम शीतल वादियां और शौर्य, संस्कृति व समर्पण का अनमोल संगम। आज इन सभी ने मिलकर अपनी रजत जयंती को एक ऐतिहासिक क्षण बना दिया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती रैतिक परेड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ शामिल होकर परेड का निरीक्षण करना एक गर्व से भर देने वाला अनुभव रहा है। जब परेड के मैदान में कदम कदम पर गूंजती ताल, अनुशासन की प्रतिध्वनि और जवानों की दृढ़ आभा नजर आई तो लगा यह सिर्फ एक परेड नहीं, यह उत्तराखंड की आत्मा की धड़कन है। उन जवानों की आंखों में अनुशासन, चेहरे पर समर्पण और हृदय में देवभूमि के लिए अनंत प्रेम साफ झलक रहा है। समारोह में पुलिस के बहादुर जवानों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक पदक नहीं बल्कि उन अनगिनत रातों का आभार है जब उन्होंने ठंड, बारिश और पहाड़ी चुनौतियों में खड़े होकर इस राज्य को सुरक्षित रखा है। उनकी वर्दी पर चमकता सम्मान हर उत्तराखंडी के हृदय की कृतज्ञता को दर्शाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रजत जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों में भागीदारी ने यह एहसास दिलाया कि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, एक भाव, एक संस्कृति, एक परिवार है जहां घाटियों में भक्ति बसती है, पहाड़ों में साहस पलता है और हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित रहती है। यह उत्सव केवल एक परेड का नहीं, यह उस भावना का उत्सव है जिसने उत्तराखंड को एक अनुकरणीय पहचान प्रदान की है। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की यह खास रिपोर्ट। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का भी स्मरण करता हूँ जिन्होंने प्रदेश
एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत अनादिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है। हमारी परंपराएं पोषित हुई हैं और हमारे पर्व और त्योहार किसानों के आसपास और उनके पर्व निर्धारित हुए हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कृषि धन्या कृषि मेध्या जंतो नाम जीव नाम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि मानव जीवन का आधार। हम पूरे उत्तराखंड वासियों को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके खूब खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़ी प्रिय बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल खेल रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, आज सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। और आज उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व आहुत किया, उन मातृशक्ति को, उन लोगों को भी हम स्मरण करें, याद करें। सुभाष नगर गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सजा विशेष कीर्तन दीवान, संगत ने लिया आनंद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। वो है राग जय श्री, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीर्तनीय बैठे ने खुद जो हमारे सनातन किन्नर अखाड़ा हमेशा ही सनातन धर्म को मजबूत करने का काम करेगा और सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जो भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही धूमधाम के साथ गुरुद्वारा साहिब में सतगुरु गुरु नानक महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो 5 तारीख को सेंट्रल कमेटी की तरफ से सतगुरु महाराज जी का प्रकाश पर्व बरेली कॉलेज में मनाया गया। आज गुरुद्वारा सिख संघ में मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग रागी जथे विचार पेश कर रहे हैं, कीर्तन पेश कर रहे हैं। इस तरीके से जथे ने कीर्तन किया। उसके बाद सतगुरु गुरु नानक महाराज जी के जीवन में से जो 3 सिद्धांत है, कीर्त करना, नाम जपना, वंड के छकना, सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने हर एक सिख को ये उपदेश दिए हैं। कह लिए कि हर एक इंसान के लिए उपदेश है कि कीर्त करनी है, धर्म की करनी है और नाम उस परमात्मा का जपना, अपनी कीर्त कमाई में से लोगों का भला करना है। प्रोग्राम सुभाष नगर बरेली में मनाया जा रहा है और कल जो उनका मेन मुख्य दीवान था वो बरेली कॉलेज ग्राउंड हॉकी ग्राउंड में सजाया गया था। वो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सजाया जाता है। फिर अगले दिन सब गुरुद्वारे में जितने भी गुरुद्वारे हैं बरेली के, उसमें मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे इसके तौर पे डॉक्टर अलंकार सिंह जी प्रोफेसर हैं जो पंजाबी यूनिवर्सिटी से, वो चौथे तौर पे आए हैं। वो संगतों को अपनी गुरबानी द्वारा निहाल करेंगे। ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शिवाजी और बरेली में मनाया जा रहा है और दास की ओर से आप सब संगत को महादेव के प्रकाश की लख बधाई। सबसे पहले तो जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं।
आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। इस आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।